जय श्री राम। आप सभी को आज जो पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है और पूरा देश जो है इस त्यौहार को इस अवसर को एक त्यौहार के रूप में जो है क्या कर रहा है, बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। देखिए, कल मैंने आप लोगों को एक सेशन में वेदों के बारे में बताया था जिसमें मैंने आप लोगों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद आप लोगों को बताए थे। और उन वेदों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो नए सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से वो करवाया था। अब हालांकि मैं आपको बताऊं वो वीडियो एक पहले का था, जैसे कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उससे पहले का था, इसीलिए मैं उसमें एक दो चीज़ें ही अपडेट करूंगा, ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैं आज आपको बता दूंगा कि उसमें दो या तीन चीज़ें कौन सी हमको अपडेट करनी है। तो आप ज़रा ध्यान से सुन लें कि वो दो या तीन चीज़ें अपडेट कौन सी करनी है और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे वाले सेक्शन में। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको तुलनात्मक रूप से देखूं तो कल मैंने आप लोगों को चार वेद पढ़ाए थे। चार वेद कौन कौन से हैं? एक आपका है ऋग्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद में जो चीज़ आपको अपने नोट्स में अपडेट करना है, जो आप लोगों ने कल बनाए होंगे, उनमें दो चीज़ें आप अपडेट कीजिएगा। एक पहली चीज़, इसमें एक अष्टक ऐड कर दीजिएगा। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं तो आपको बताना है आठ। आठ अष्टक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र किस देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है तो आपको अग्निदेव याद रखना है। याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है कि अग्निदेव जो हैं वो ईश्वर और मनुष्य के बीच मीडिएटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी जब हम किसी देवता को भोजन अर्पण करते हैं तो अग्निदेव के माध्यम से ही करते हैं। तो ऋग्वेद में ये कहा गया है कि कोई भी मंत्र जब किसी की उपासना करते हैं तो इसकी शुरुआत अग्नि देवता से होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक मंत्र जो है ऋग्वेद का वो किसकी उपासना से प्रारंभ होता है, वो अग्निदेव है। ठीक है, तो 10 मंडल हैं, 8 अष्टक है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं, कहीं कहीं 580, ये मैंने आपको कल बता दिया था। इसके अलावा अगर एक चीज और आपको ऐड करनी हो ऋग्वेद में तो ऐड कीजिएगा, जो सूक्त होते हैं 1028 है, एक सूक्त में मिनिमम 3 मंत्र या मैक्सिमम 100 मंत्र होते हैं, कहीं कहीं पर थोड़े ज्यादा भी हैं। तो मिनिमम क्या है कि एक सूक्त में कितने, एक सूक्त में 3 से लेके 100 तक, यानी मिनिमम 3 और अधिकतम 100 मंत्र हो सकते हैं। सूक्त का अर्थ होता है अच्छा कथन, अच्छी उक्ति। तो इस प्रकार ऋग्वेद में हमको सिर्फ 3 चीजें ऐड करनी है, बाकी जो आपने लिखा था वो परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी एमसीक्यू लगाइएगा, आपके आराम से प्रश्न बनेंगे और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। यजुर्वेद में कोई अपडेशन नहीं है, मेरे ख्याल से ये सब मैंने लिखवाया है। सामवेद में भी कुछ अपडेट्स नहीं करनी, ये भी आपको लिखवाया है प्रॉपर। अथर्ववेद में भी ये आप लोगों, अथर्ववेद तो आज हम लोगों को पढ़ना है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल आपने देखा होगा जो सेशन आपको मिला, क्योंकि अभी प्रीलिम्स पास में है और लिखकर अगर मैं साथ साथ लिखूंगा और आप लिखेंगे तो उसमें समय थोड़ा सा अधिक लग रहा है, तो आपका समय थोड़ा सा कम लगे, इसीलिए मैंने ये पहले से लिखकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले अथर्ववेद, लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। मुझे कल का जो लास्ट सेशन का जो लास्ट मिनट है वो मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए काम कर देता हूँ कि जो हम लोगों ने कल यजुर्वेद समझा था। कौन सा वेद समझा था? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में लास्ट जो मुझे याद है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? इसके 2 भाग हैं। आप चाहें तो ये लिखा होगा, बट मैं क्यों बता रहा हूं, इसके 2 भाग में एक भाग है जिसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरे भाग का नाम है जिसको बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो इसमें ये जो भाग है जिसका नाम शुक्ल यजुर्वेद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। संभवतः ये पॉइंट लिखा है, वाजसनेयी संहिता। अगर नहीं लिखा हो तो प्लीज ऐड कर लीजिएगा, किसे वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। तो वाजसनेयी संहिता किसे कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को। किसको कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहते हैं।
इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है वात्सनिक संहिता में ही कि एक्चुअली में जो ज़्यादातर विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद ही वास्तविक वेद है। यानी अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों भागों में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है तो आप समझ गए ना। यानी यजुर्वेद के जो दो भाग हैं शुक्ल और कृष्ण, उसमें से शुक्ल यजुर्वेद का महत्व ज़्यादा है, इसे वात्सनिक संहिता कहते हैं और अधिकांश विद्वान इसे ही वास्तविक वेद मानते हैं। हालांकि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की कुछ शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, बट वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। बट अगर आपको लिखना हो तो एक नॉर्मल में शुक्ल यजुर्वेद की 2 और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। अब हम बात करते हैं अपने अथर्ववेद पर। देखिए अथर्ववेद काफ़ी फेमस वेद है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 वेद कल हम लोगों ने पढ़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका रह गया था अथर्ववेद। वो 3 जो वेद हैं कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद उस वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं कि जो अथर्ववेद है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा। देखिए 2 ऋषि थे, एक का नाम अथर्वा और एक का नाम था अंगिरस। तो उनके नाम पर इसे अथर्व ऋषि के नाम पर इसे अथर्ववेद कहते हैं और अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका एक दूसरा नाम है अथर्वा अंगिरस। क्या नाम है, अथर्वा अंगिरस। तो किस वेद को अथर्वा अंगिरस कहा जाता है या अथर्वा अंगिरस वेद कहा जाता है, अथर्ववेद है, क्योंकि 2 ऋषियों ने इसका संकलन किया है। कल मैंने आप लोगों को जो ऋग्वेद है उसके प्रत्येक मंडल के संकलन करता समझाए थे और कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं अगर आपने कहीं गूगल या कहीं किसी किताब में पढ़ा होगा कि जैसे पहला मंडल है उसमें अनेक ऋषि हैं, 10वें मंडल में, तो मैंने आपको उन ऋषियों के में नाम नहीं लिखवाए हैं, ठीक है। तो अथर्वा और अंगिरस ऋषि के नाम पर पढ़ा है। अब क्योंकि इससे जो पहली चीज आपको समझनी है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के बाद सबसे लास्ट में जो लिखा गया तो सबसे नवीन वेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं, क्योंकि इस वेद को सबसे बाद में लिखा गया था तो इसे क्या कहा गया है, सबसे नवीन वेद। अब इस वेद में कौन सी जानकारी है, इस वेद में वो जानकारी है जो एक्चुअली में हमारे बहुत काम की है, जो सामने है उसकी बात करता है। ये पारलौकिक बातें नहीं करता, ईश्वरीय बातें नहीं करता, इसलिए इसका नाम क्या है, भौतिक वेद, ठीक है। और क्योंकि ये मनुष्य की समस्याओं से संबंधित बात करता है इसलिए इसे मानवीय वेद कहते हैं। इसको लौकिक वेद क्यों कहते हैं, क्योंकि इस लोक की बात करता है, परलोक की बात नहीं करता। यह लौकिक या लौकिक वेद कहते हैं। इसे श्रेष्ठ वेद माना गया है और क्योंकि ये हमारी बात करता है, हमारी समस्याओं की बात करता है, इसीलिए इसे सबसे प्रचलित वेद कहते हैं और इसे मानवीय वेद भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि इस वेद में है क्या, तो इस वेद में वो समस्याएं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप अपने किसी रिश्तेदार या गांव में किसी व्यक्ति को फ़ोन लगाएं और पूछे कि भैया क्या हो रहा है, तो वो बताएगा आपको कि फसल अच्छी नहीं हो रही है, मौड़ी शादी लायक हो गई है और उसके लिए जो है क्या, हमारे बुंदेलखंड में लड़कियों को मौड़ी कहते हैं इसलिए बोला है। तो लड़की विवाह की आयु हो गई है और लड़का नहीं मिल रहा है, लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं आप। और अगर ज़्यादा होगा तो बता देगा कि वो छोटी जो बिन्नू है यानी छोटी जो लड़की है उस पर भूत प्रेत का चक्कर है, यानी वो अपनी समस्याएं बता देंगे। तो मनुष्य की जितनी समस्याएं हैं, लाइक तंत्र मंत्र में मनुष्य जकड़ा रहता है, जादू टोना, वशीकरण, बीमारियां, उसके उपचार, कृषि से संबंधित रोग और उसके उपचार, यानी हमारी जितनी भी समस्याएं, भूत प्रेत बाधा जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं, तो हमारी उन सभी समस्याओं का समाधान अगर किसी वेद के पास है तो वो अथर्ववेद है। यानी अगर मानव की बात करें कि चारों वेद में से मानव का काम कौन से वेद से जुड़ा है या मानव के लिए कौन सा वेद उपयोगी है, तो वो अथर्ववेद है। इसीलिए अथर्ववेद को सबसे नवीन वेद, श्रेष्ठ वेद, भौतिक वेद, मानवीय वेद, लौकिक वेद, सबसे प्रचलित वेद कहा जाता है। अब आते हैं कि उन 3 वेदों में क्या है, तो उन 3 वेदों में मंत्र हैं, वो भी देवताओं की स्तुति वाले। अब उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब यह है कि अगर उन 3 वेदों का अध्ययन आप करते हैं तो आप पूजा पाठ अच्छी करवा सकते हैं, आप देवताओं को प्रसन्न अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मनुष्य के लिए कुछ अच्छा करना है, मनुष्य की समस्याओं को दूर करना है, मनुष्य की बीमारियों को दूर करना है, तो आपको अथर्ववेद का अध्ययन होना आवश्यक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, कृषि से संबंधित रोग, बीमारियां, इसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का उल्लेख भी है।
आगे चलकर आप समझेंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले आयुर्वेद का उल्लेख किस वेद में हुआ है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। और आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आंसर होगा ऋग्वेद, क्योंकि उपवेद वैदिकोत्तर साहित्य में लिखे गए, यानी जब वैदिक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, वैदिक साहित्य में क्या आता है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये चार चीजों को मिलाकर वैदिक साहित्य कहते हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों को वैदिक साहित्य कहते हैं। और वैदिक साहित्य के बाद जो लिखा जाएगा उसे वैदिकोत्तर साहित्य कहते हैं, जिसमें वेदांग और आपके क्या आते हैं, उपवेद आते हैं वैदिकोत्तर साहित्य में। तो जब उपवेद लिखा जाएगा तो उसमें पूछा जाएगा आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले आयुर्वेद की जानकारी, ये जो बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है वो इसी में तो बताया जा रहा है आयुर्वेद में, ठीक है। तो इसके नाम हो गए। अब आते हैं कि इस अथर्ववेद में क्या क्या खास है। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले भी एक चार्ट देखा था, उसमें भी लिखा था अथर्ववेद में टोटल 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, और अगर मंत्रों की संख्या की बात करें तो लगभग 6000 मंत्र हैं। आप चारों के मंत्र याद रखिएगा, किसमें कितने हैं, किस वेद में कितने मंत्र हैं, ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। सामवेद के मंत्र आपको बता दिए, मूलतः 1549 है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सिर्फ सामवेद के कितने हैं, तो आपको याद रखना 75, यानी मौलिक जो मंत्र थे सामवेद में वो कितने थे, 1549, 1549। यजुर्वेद के मंत्र हम लोगों ने देख लिए कितने थे, 1990। फिर हम लोगों ने बात कर लिए ऋग्वेद के, हम लोग पढ़ चुके हैं 10,462 या 10,580। इसके बाद आते हैं अथर्ववेद, कितने मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं, 731 सूक्त हैं। इसके भी बहुत सारे, लगभग 200 से 300 इतने मंत्र हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो कौन सा वेद आंशिक रूप से ऋग्वेद पर आधारित है, अथर्ववेद। और कौन सा वेद पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो सामवेद है, क्योंकि सामवेद के मैक्सिमम जो मंत्र हैं वो उठाकर ऋग्वेद में, ऋग्वेद के मैक्सिमम जो मंत्र हैं वो उठाकर सामवेद में रख दिए गए। जबकि यहाँ पर कैसा है कि कुछ मंत्र ऋग्वेद से इसमें लिए गए हैं। अथर्ववेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उस पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा ऋषि कहा जाता है। हमने ऋषि वर्ड नहीं लिखा है, क्या कहा जाता है, ब्रह्मा ऋषि कहा जाता है। तो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा ऋषि कहते हैं। फिर आ जाइए, हम लोगों ने एक चीज लिखी है कि अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक शाखा का नाम सौनक है और एक शाखा का नाम पिप्पलाद है। सौनक और पिप्पलाद ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। जैसे ऋग्वेद की 3 शाखाएं आप लोगों को बताई थी, वास्कल को बताया था कि नहीं बताया, बालखिल और साकल। ऐसे ही प्रत्येक वेद की कुछ शाखाएं रही हैं। तो अथर्ववेद की 2 प्रमुख शाखाएं सौनक और पिप्पलाद, ये उसकी शाखाएं हैं अगर आपसे पूछा जाए। अथर्ववेद में कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी है, आइए उनकी चर्चा करते हैं। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया है। मृत्युलोक से तात्पर्य है पृथ्वी। तो आप सबने सुना होगा भागवत कथा, आप लोग अध्ययन करते, भागवत कथा जब आप सुनते हैं तो उसमें एक व्यक्ति परीक्षित बनता है। परीक्षित के शासनकाल से माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ होता है। राजा जो परीक्षित थे वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे यानी अर्जुन के पुत्र कौन थे, अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित, और परीक्षित के जो पुत्र होंगे उनका नाम होगा जनमेजय। देखिए, राजा परीक्षित के शासनकाल की घटना आप लोगों ने शायद टीवी सीरियल में देखी होगी कि जब राजा परीक्षित एक बार शिकार पर गए और उनको बहुत तेज प्यास लगती है, तो एक ऋषि से जब वो जल मांगते हैं तो ऋषि तपस्या में थे, तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ऋषि नाराज हो गए, और ऋषि ने नाराज होकर क्या कहा, ऋषि ने नाराज होकर कहा कि जिस सांप को तुमने मेरे गले में डाला है उन्हीं सांपों का राजा 7 दिन के अंदर तुम्हें डस लेगा। और ऐसा हुआ। जो राजा परीक्षित थे उन्होंने बहुत प्रबंध किए कि सांप उन्हें ना डसे, लेकिन 7 दिन बाद सांपों के राजा ने उनको डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद आपने सुना होगा इनके जो बेटे थे जनमेजय, जनमेजय ने क्या किया, प्रतिज्ञा ली। न्यूटन का तीसरा लॉ है ना, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो पहले इन्होंने किया तो प्रतिक्रिया ऋषि ने श्राप दी। अब क्या हुआ, सांपों ने इनको मार डाला। तो अब क्या होने वाला है कि जो इनके पुत्र हैं राजा परीक्षित के जनमेजय, उन्होंने एक ऐसा यज्ञ करवाया जिसमें हजारों लाखों सांपों को पकड़ पकड़ कर अग्नि में डाल दिया गया।
आप सबने सुना होगा उज्जैन के पास एक जगह है जिसे नागदा कहते हैं, उसका प्राचीन नाम नागदाह होता था। दाह संस्कार होता है ना, जब किसी को जलाते हैं, तो उसका प्राचीन नाम क्या है, नागदाह, लेकिन वर्तमान में उसे नागदा कहते हैं। तो उस नागदा में हजारों नागों को जलाया गया था राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय द्वारा। इसमें एक और प्रश्न दिया है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा अच्छे से। पूछा जाता है कि किस वेद में सभा और सम्मति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और सम्मति को प्रजापति की दो पुत्रियां, यहाँ पर प्रजापति से तात्पर्य राजा से है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, जब आप पढ़ेंगे आगे चलकर, ऋग्वैदिक काल में राजा ज्यादा ताकतवर नहीं था और राजा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं के नाम थे सभा और सम्मति, यानी ये राजा के सर पे बैठती थी और राजा को कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करने देती थी, वही कार्य करने देती थी जो प्रजा हितैषी होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा ज्यादा पावरफुल हो गया और ये जो सभा सम्मति उसकी दो बेटियों की तरह हो गई, और बेटियों पर राजा का यानी पिता का अधिकार होता है। तो एक तरीके से उस वे में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में सभा और सम्मति का महत्व घट गया था। यानी इस लाइन से ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में सभा सम्मति राजा के नियंत्रण में आ गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं अथर्ववेद में एक और जानकारी है। अथर्ववेद में कुरु और पांचाल जो जनपद हैं, कुरु और पांचाल जनपद को श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेष्ठ का मतलब ये है कि जब आर्यन उत्तर भारत में विस्तार कर रहे थे, आर्यावर्त को फैला रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, कुरु और पांचाल में अपने कबीले स्थापित किए। गंगा यमुना दोआब में थे। पांचाल गंगा नदी के किनारे था, कुरु यमुना नदी के किनारे। कुरु मतलब कौरवों का राज, पांचाल मतलब राजा ध्रुपद या जो हमारे पांडवों की ससुराल थी ना, आपने सुना होगा, राजा ध्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, उनका राज्य था। तो इस प्रकार कुरु और पांचाल जनपद को श्रेष्ठ कहा गया है। जबकि अंग जो जनपद था, अंग और मगध जनपद को ब्रात्य कहा गया है। यहाँ पर ब्रात्य का तात्पर्य है निम्न से। ये क्यों कहा गया है, इस पॉइंट को मैं अभी समझाता हूँ। पहले हम कुछ और बातों की चर्चा कर लें। जैसे कि अथर्ववेद में नहरों द्वारा सिंचाई की प्रयोग की जानकारी है, और अथर्ववेद में नहरों के लिए एक वर्ड आया है जिसका नाम है कुलिया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वैदिक काल में कुलिया किसे कहते थे, कुलिया कहते थे नहरों को। तो अथर्ववेद में ये लिखा है कि इस पीरियड में सिंचाई के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाने लगा था। इससे फिर हमको एक जानकारी मिल रही है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि का महत्व कम था, पशुपालन का महत्व अधिक था, तो वहां पर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण नहीं किया गया था, क्योंकि वहां कृषि गौड़ थी। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जब कृषि का महत्व बढ़ गया, तो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए क्या किया जा रहा है, नहरों का विकास किया जा रहा है, और जिसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। एक और प्रश्न मिलता है, अथर्ववेद जो है इसमें यह लिखा है कि जो करीस है, करीस मतलब होता है गोबर की खाद, तो करीस को सबसे मूल्यवान कहा गया है। यानी इस पीरियड में सबसे मूल्यवान क्या कहा गया है, अथर्ववेद में सबसे मूल्यवान क्या कहा गया है, करीस को कहा गया। करीस मतलब गोबर की खाद। इसके अलावा अथर्ववेद में महादेव शब्द की चर्चा और मिलती है। यानी सबसे पहले महादेव शब्द की चर्चा किस वेद में हुई है, तो याद रखिएगा महादेव शब्द की चर्चा भी अथर्ववेद में हुई है। तो ये अथर्ववेद के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि मगध और अंग को ब्रात्य क्यों कहा गया और कुरु और पांचाल को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। देखिए इस कहानी में क्या ट्विस्ट है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। आपने एक थ्योरी पढ़ रखी होगी कि आर्यन जो थे, आर्य ये मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से सबसे पहले इन्होंने इस रीजन में अपना क्षेत्र बसाया, जिसे हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यन रहने लगे थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आर्यन यहाँ से निकल के दो नदियों के बीच में स्थित दोआब में अपना घर बनाते हैं। एक का नाम होता है गंगा और एक का नाम होता है यमुना। तो गंगा यमुना दोआब में जब उन्होंने अपने राज्यों का निर्माण किया, जैसे ऐसे समझ लिए, ये हो गया कुरु राज और ये हो गया पांचाल राज, ठीक है। पी से पांचाल और के से कुरु राज। तो ये आर्य राज्य थे और बहुत पावरफुल राज्य थे। गंगा का दोआब जो है, गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो बहुत फर्टाइल है, क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मृदा है, जिसका नाम जलोढ़ मृदा है, वो यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ उत्पादन बहुत अधिक होता था। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कुरु ज्यादा पावरफुल था या पांचाल, तो आपका आंसर होगा पांचाल।
ज्यादा शक्तिशाली पांचाल जनपद था। पांचाल राज्य के राजा को 6000 से अधिक बख्तरबंद योद्धा सिक्योरिटी देते थे, जबकि कुरु राजा को 64 योद्धा ही सुरक्षा देते थे। इससे महत्व पता चलता है कि पांचाल ज्यादा पावरफुल था। लेकिन जब यहाँ पर ये लोग यहाँ आए तो इस समय इधर दो राज्य थे, एक का नाम था मगध और एक का नाम था अंग। तो जो मगध और अंग थे ये एक्चुअली में अनार्य राज्य थे। अनार्य मतलब आर्यों के नहीं थे, और ये जो कबीले थे ये कबीले आर्य थे। समझे कि नहीं समझे? इस थ्योरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक थ्योरी दी जाती है कि आर्य विदेशी थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए हैं, और मध्य एशिया से आगे पहले सप्त सेंद्र प्रदेश पर उन्होंने अधिकार किया, फिर सप्त सेंद्र प्रदेश से बढ़ते गए गंगा यमुना दोआब की तरफ। तो ये जो इलाका, जो क्षेत्र वो जीतते गए, उस पूरे क्षेत्र को, उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा गया था। लेकिन आप ये समझिए कि जब वो बाहर से आए होंगे या उन्होंने अलग से इन्वेशन किया तो यहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा। तो जो राज्य पहले से यहाँ थे उन्हें अनार्य राज्य कहा गया, अनार्य कबीले कहा गया। इसीलिए अथर्ववेद ये कहता है क्योंकि ये अनार्य कबीले थे, अर्थात ब्रात्य, ब्रात्य मतलब निम्न। आपको बताया था ऋग्वेद का दूसरा मंडल जिसमें वर्ण, दो वर्ण, क्या कहा गया था? गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण। याद है? आर्य और अनार्य शब्द की चर्चा, आर्यों को गौर वर्ण और अनार्यों को कृष्ण वर्ण कहा गया था। तो इस लाइन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि कुरु और पांचाल श्रेष्ठ थे, मगध और अंग ब्रात्य थे। देखिए अथर्ववेद हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 6000। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? 731। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आते हैं अथर्ववेद के बाद, यानी चारों वेदों को पढ़ने के बाद हमारे एक नए जो टॉपिक है उसका नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो अभी आपका नया सिलेबस चेंज हुआ है उसमें बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ बढ़ गए हैं, जिसमें आपने देखा हो वेद हैं, चारों वेद हमने पढ़ लिए, फिर आते ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे कि आपके आरण्यक, उपनिषद और उपनिषद के बाद जो स्मृति ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य हैं उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। आज हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ को कवर करते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले क्या होते हैं, पहले ये समझिए। देखिए आपने पढ़ा कि सबसे पहले 4 वेद आते हैं। कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन जो वेद लिखे गए थे इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और इसमें कई सारी ऐसी जटिल संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ निकालना इतना आसान नहीं था। तो फिर क्या किया गया कि वेदों पर टीकाएं और टिप्पणी की गई। ये टीकाएं और टिप्पणी समझ लीजिए क्या होता है। वेदों पर टीकाएं और टिप्पणी की गई हैं, और ये गद्य भाग में इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान के चलिए कोई ऋषि थे और उन्होंने एक वेद पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, तो ऋग्वेद को जो एक बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा था जिसे आम साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते, तो उन्होंने इसको पढ़ने के बाद अपनी उस पर एक प्रतिक्रिया दी, अपना एक कमेंट किया, अपनी एक टिप्पणी की, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। एक्चुअली में इनका नाम ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए है क्योंकि इनकी रचना अलग अलग ब्राह्मणों ने की है, इसलिए इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि ये गद्य में लिखे गए इसलिए ये वेदों के गद्य भाग हैं, क्योंकि वेद मुख्यतः किसमें है? पद्य में है, सिर्फ यजुर्वेद को छोड़कर। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये वेदों के गद्य भाग हैं और इसमें वेदों पर टिप्पणी की गई है, टिप्पणी या कमेंट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वेदों पर टीकाएं और टिप्पणी की गई है तो इसका मतलब है हर वेद का अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा। यस, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक वेद के हमें अलग ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है उन पर याद रखिएगा, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो 3 ब्राह्मण ग्रंथ है जिनके आने की संभावना है। एक ऋग्वेद का है, एक यजुर्वेद का है और एक अथर्ववेद का है। मुझे लगता है इन तीनों में से जरूर आ सकता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के मुख्यतः 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2 मुख्यतः। पहला है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या नाम है? ऐत्रेय ब्राह्मण है। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम महिदास था। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन थे? वैसे तो आप रचनाकारों के नाम ना भी याद रखें तो चलेगा, क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मणों ग्रंथों के नाम ब्राह्मण उन्हीं ऋषियों के नाम पर हैं। अब इसका नाम ऐत्रेय क्यों है और इसके रचनाकार महिदास हैं? एक्चुअली में जो महिदास थे उनकी माँ का नाम इतरा था। यानी जो महिदास थे, महिदास की माँ का नाम क्या था? महिदास की माँ का नाम इतरा था, और ये इतरा के नाम पर ऐत्रेय कहलाए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में बच्चों को माँ के नाम से जाना जाता था। जैसे कुंती के पुत्रों को कौन्ते कहा जाता था,
कर्ण का पालन पोषण राधा माँ ने किया था, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता था। वैसे ही ये जो इन महिदास थे, इनकी माँ का नाम इतरा था, इसलिए लोग इन्हें ऐत्रेय बुलाते थे, तो इसीलिए इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐत्रेय है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें राजा के राज्याभिषेक के समय वो किए जाने वाले यज्ञों का उल्लेख है। जैसे कि राजा के राज्याभिषेक के समय एक यज्ञ होता था, इसमें नाम नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं राजसूय यज्ञ। तो आपसे पूछा जा सकता है किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ का उल्लेख है, या किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक की जानकारी है, ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके साथ साथ इसमें एक और जानकारी है कि समुद्र का उल्लेख है, कि समुद्र क्या होता है, पृथ्वी को घेरने वाले जल को समुद्र कहा गया है, ये चर्चा इसमें की गई है। तो समुद्र का उल्लेख है प्लस राज्याभिषेक की चर्चा है। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, किसने लिखा है, महिदास ने लिखा है, और राज्याभिषेक और राजसूय यज्ञ की जानकारी है। फिर ऋग्वेद का एक दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है कौशिकी। कौशिकी की खास बात यह है कि इसे कौशिकी ऋषि द्वारा इसका संकलन किया गया, और इसमें भी विभिन्न यज्ञों के बारे में बताया गया है। फिलहाल आप इतना ही याद कर लीजिए, यही बहुत है कि इसका जो संकलन है वो कौशिकी ऋषि द्वारा किया गया है, और इसमें विभिन्न यज्ञों के बारे में बताया गया है। तो ये थे आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। फिर आ जाते हैं हम सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के मूलतः 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मूलतः 2, और भी हैं लेकिन मूलतः 2 हैं। एक का नाम है तांड ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तांड ब्राह्मण है। तांड ब्राह्मण का एक नाम पंचविश है, इसका कारण है कि इसके 25 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 25 अध्याय हैं। इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे पंचविश ब्राह्मण कहते हैं या तांड ब्राह्मण कहते हैं। तो तांड ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण, कितने अध्याय, 25 अध्याय हैं इसमें। एक और है जिसका नाम है जैमिनीय ब्राह्मण। कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, इवन मैंने ही पढ़ाया है। आप कोई साधारण सी बुक देखेंगे, ल्यूसेंट देखेंगे, तो उसमें लिखा होगा कि सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक पंचविश और षड्विश। एक्चुअली में कई जगह पे षड्विश को अलग बताया गया और कई जगह पे षड्विश को इसी का हिस्सा बताया गया है, तो हम लोग जनरली वही लिखते हैं। फिलहाल मैंने आपको, क्योंकि ये अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने लिख लिया है। अगर आपको इसमें कहीं कोई लाइन लिखनी हो तो आप चाहो तो ये लिख लेना षड्विश। एक और ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विश ब्राह्मण, और चाहो तो ये लिख लेना इसमें जो पंचविश से संबंधित है, जो पंचविश से संबंधित है, मतलब मूलतः पंचविश का ही भाग है वो, ठीक है। लेकिन कभी पूछा जाए षड्विश ब्राह्मण किस वेद का है, तो आपको क्वेश्चन मिल गया भैया अथर्ववेद, सामवेद का है, ठीक है। मेन है तांड या पंचविश, दूसरा जैमिनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद जिसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं, जिसमें बलियों का उल्लेख है। यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यजुर्वेद के देखिएगा, यजुर्वेद का जो फेमस ब्राह्मण ग्रंथ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा, ये मान के चलिए कि ये MPPSC जैसे एग्जाम के लिए बिल्कुल सूटेबल है। मैं आपसे कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये सतपथ, एक ऐत्रेय, और तीसरा मैंने आपको बताया वो गोपथ है अथर्ववेद का। तो क्या है सतपथ ब्राह्मण में इस लाइन से उधर मत कनेक्ट कर लीजिएगा। क्या है सचिन में, लप्पू सा तो सचिन है ना, ऐसे ही बोला ना मैंने। क्या है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत कुछ है। पहली बात तो इसमें मंत्र हैं जिन्हें उच्चारण करना पड़ता है। अब इस ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है, तो देखो सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखी गई है कि यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आपका आंसर ऐत्रेय नहीं सतपथ होना चाहिए। सतपथ ब्राह्मण किस वेद का है, तो आपका आंसर यजुर्वेद होना चाहिए। अब आप याद करो, यजुर्वेद के 2 भाग थे, इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सतपथ ब्राह्मण किस यजुर्वेद का भाग है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। कैसे याद रखोगे शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि मैंने वहां बताया था कि यजुर्वेद को वास्तविक रूप से जिसे वेद माना जाता है वो शुक्ल यजुर्वेद ही है। तीसरा, इसका महत्व इतना अधिक है
इसका महत्व इतना अधिक है कि इसे लघु वेद कहा जाता है। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ को लघु वेद कहा जाता है या ऐतिहासिक वेद कहा जाता है? तो लघु वेद या ऐतिहासिक वेद कहते हैं सतपथ ब्राह्मण को। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। अब इसमें कुछ कहानियां हैं, जैसे कि एक कहानी है पुरुरवा और उर्वशी की। ये पुरुरवा और उर्वशी की कहानी आप में से अगर किसी ने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़ते हैं एल राज्य के एक राजा थे चंद्रवंशी, जिनका नाम पुरुरवा था, जिन्हें स्वर्ग से आई एक अप्सरा जिनका नाम उर्वशी था। देखिएगा, स्वर्ग लोक की 3 सबसे फेमस अप्सराएं थी, जिसमें नंबर 1 रैंक नंबर 1 जिसकी है वो उर्वशी है। उर मतलब हृदय, वशी मतलब स्थान रखने वाली। कहते हैं कि इतनी सुंदर थी कि अगर आप इनको एक बार देख लो तो आपके हृदय में इनका चित्त बन जाता था, उर्वशी। सेकंड नंबर पे आती हैं कौन? मेनका। फिर आती है कौन? रंभा। तो हम तो उर्वशी की बात कर रहे हैं। तो उर्वशी एक बार क्या आई? धरती लोक पर आई वॉक करने के लिए या ऐसे ही मूड फ्रेश करने के लिए। स्वर्ग में कुछ बात हो गई थी तो उन्होंने देखा एक खूबसूरत सा वाटरफॉल, और उस वाटरफॉल में नहाने लगी। और उनको नहाता देख एक राक्षस आ गया, और राक्षस देखकर जो है क्या करता है, उनको उठा लेता है कि भाई ये सुंदर सी कन्या है, मैं इसे ले जाऊंगा पकड़ के। जब वो राक्षस उनको ले जा रहा था तो उर्वशी ने आवाज़ दी, बचाओ। फिल्मी सीन आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, जब गुंडे किसी लड़की को छेड़ते थे, हीरोइन को, तो बचाओ, फिर हीरो की एंट्री। तो हीरो की तरह एंट्री मारते हैं पुरुरवा, जो एक सम्राट थे बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड में इनका शासन था। इन्होंने उर्वशी को बचाया और उर्वशी की क्या की? रक्षा की। तो उर्वशी कुछ समय इनके साथ रहती हैं, तो ऐसे इनका प्रेम होता है। बाद में क्या होता है, क्योंकि उर्वशी एक अप्सरा थी तो उन्हें स्वर्ग बुला लिया जाता है। तो हमारे पुरुरवा भैया, तेरे नाम ला 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 ला, इसका मतलब ये है कि पुरुरवा उर्वशी की याद में पागल हो गए। कभी पत्तों को उर्वशी समझते, कभी पेड़ों को उर्वशी समझते, कभी किसी की आहट को उर्वशी समझते, उर्वशी उर्वशी उर्वशी। तो वो पागल से हो गए। तो ऊपर स्वर्ग से देख रही थी उर्वशी, रहा नहीं गया, इंद्र से परमिशन मांगी, बोले मैं अपने प्रेमी के पास जाना चाहती हूँ। इंद्र ने 1-2 शर्तें रख दी, बोले जाओ पर ऐसा करना पड़ेगा। वो नीचे आ गई धरती पर और पुरुरवा से मिली। पुरुरवा से कहा कि 2 शर्तें हैं। पुरुरवा ने कहा जो कहो मान लेंगे, तुम तो रहो संग में। और वो रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, उर्वशी की कमी देवताओं को लगने लगी, यक्ष गंधर्वों को लगने लगी। ऊपर भी उर्वशी के कई चाहने वाले थे। तो उन्होंने कहा उर्वशी को कैसे बुलाया जाए। तो उन्हें पता चला कि इंद्र ने एक कंडीशन रखी थी कि अगर उर्वशी पुरुरवा को बिल्कुल निर्वस्त्र देख लें तो उस कंडीशन में उर्वशी को धरती छोड़ के जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोग। अब उन्होंने कुछ ऐसी चाल चली, वो बहुत लंबी कहानी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार पुरुरवा और उर्वशी का जो एक दंत कथा है, प्रेम कहानी है, उसका उल्लेख भी सतपथ ब्राह्मण में है। इसके अलावा साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जल प्लावन, जल प्लावन का सिद्धांत भी इसमें है। इसके अलावा इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत भी बताया गया है। इसके अलावा एक च्यवन ऋषि थे, च्यवन ऋषि का कहानी भी है। च्यवन ऋषि की कहानी क्या है? च्यवन ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो तपस्या में गए, और तपस्या करने से क्या हुआ, बहुत समय हो गया उनको, वो वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने तपस्या की। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब बहुत डिटेल में पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। वो बहुत लंबी कहानी है, उसमें कई वो निकल आएंगे प्रसंग। आप ये ऐसे प्रसंग उनसे सुनते होंगे जो कथावाचक होते हैं हमारे, वो बताते रहते हैं। तो च्यवन ऋषि क्या हुआ, इन्होंने अश्विनी कुमार को याद किया जो देवताओं के डॉक्टर थे। उन्होंने इनको जवान बना दिया था, यौवन का इनको वो मिला था वरदान कि ये कभी वृद्ध नहीं होंगे। च्यवन ऋषि नाम था। च्यवन ऋषि की कथा, रीवर्थ की कहानी, पुनर्जन्म की कहानी, तो ये सब सतपथ ब्राह्मण में है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है। अभी और एक और बात कर दूं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो बता रहा हूं आपको। एक और इसके अलावा एक तैत्तिरीय ब्राह्मण है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका है तो याद रखिएगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है। ठीक है, तो ये आपके यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ खत्म हो गए।
इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद की क्या कहानी है कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है और उसका नाम गोपद है। मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे हिसाब से 3 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। ठीक है, एक ऐतरेय ऋग्वेद का है, दूसरा सतपथ यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का, और तीसरा है गोपद। ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें भी कुछ जानकारी है, जैसे एक त्रिदेव का कॉन्सेप्ट है और एक अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है। त्रिदेव तो आप सब जानते होंगे, त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेव में कभी भी कोई और देवता नहीं आते, त्रिदेव का मतलब है ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इस प्रकार ये अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब इसके बाद हमको पढ़ना है आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको एक टेबल बना दूंगा और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा उसमें कि अगर आपसे ये नाम पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो कि किसका उपनिषद है, किसका आरण्यक है और किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वो कोई इशू नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बस आप लोग ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी और आगे आप आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बाकी के जो टॉपिक हैं जो नए नए जुड़े हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। अब आप में से किसी का ये सवाल होगा कि सर जो कल लेक्चर लिया था उसमें ऋग्वेद से शुरू हुआ था, उससे पहले थोड़ा सा हिस्सा रह गया होगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आध किसी लेक्चर में जब हम टेस्ट लेंगे तो उसमें वो सब इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूड कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास भी अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम।